नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। यदि आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। प्रत्येक हिंदू सनातनी अपने मन की शांति के लिए पूजा पाठ करता है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं होता है कि किस तरह पूजा पाठ करके भगवान को जल्दी प्रसन्न किया जाए। दोस्तों आइए आज आपको भी एक कथा सुनाता हूं ताकि आप भी समझ सके कि भगवान को जल्दी प्रसन्न कैसे किया जाए, और यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मानो पूजा पाठ का सही अर्थ आप समझ गए हैं। दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन दोस्तों आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार किसी भी कथा को अधूरा सुनना या अधूरा नहीं देखना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखने से भी आप भी अच्छे से समझ सकेंगे, और साथ ही कमेंट में सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठकर कुछ वार्तालाप कर रही थी। तभी माता पार्वती पूछी, हे स्वामी, आप तो देवों के देव हैं, आप शायद मेरी मन की बात जानते होंगे। तब भगवान भोलेनाथ ने बोले, हे देवी, मैं भली भांति सब जानता हूं, फिर भी आपके मन में कौन सी बातें घूम रही हैं। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, आने वाली कलयुग में पापों की वृद्धि होगी, लोग धर्म कर्म से वंचित रह जाएंगे, अनेक प्रकार की दुख तकलीफ मनुष्य को होगा। तब मृत्यु लोक में ऐसे कौन सी भक्ति और सरल उपाय कलयुग में होगी जिससे आप जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगे और उस मनुष्य को तकलीफ से निकाल देंगे। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, आज आपको इस संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूं, जिसको आप ध्यान से जरूर सुनिए और समझ भी जाएंगे कि मुझे प्रसन्न करने के लिए किस तरह की भक्ति किया जाता है। हे महादेवी, कौशलपुर में एक पुजारी रहता था। उस पुजारी का नाम हीरा लाल था। उसकी पत्नी का नाम राम प्यारी थी। नाम भी राम प्यारी और काम भी राम प्यारी की ही तरह था। हीरा लाल मंदिर में ही रहता था और भगवान की पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा गलत भावना ही रहती थी। हीरा लाल उस मंदिर में मिले दक्षिणा से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। हीरा लाल जिस मंदिर में पूजा पाठ प्रतिदिन करता था, उस मंदिर के आगे में एक छोटी सी दुकान था। उस दुकान की दुकानदार एक विधवा औरत थी, जिसकी पति की मृत्यु शादी के कुछ ही दिनों के बाद हो गई थी। उस विधवा औरत की एक छोटा सा बेटा भी था। वह विधवा औरत भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त थी। अतिथि को हमेशा सेवा सत्कार करती थी, कभी किसी से कटु वचन नहीं बोलती थी। वह विधवा औरत अपने दुकान की आमदनी से अपने परिवार को भरण पोषण करती थी और हमेशा भगवान के नामों का स्मरण करती थी, लेकिन कभी मंदिर भी नहीं जाती थी। हीरा लाल मंदिर में खूब भक्ति से भजन कीर्तन करता था, लेकिन उसके मन में उस विधवा औरत को लेकर गंदी विचार चल रहा था, और वह अपने पड़ोसी से जमीन जायदाद के लिए भी खूब लड़ाई करता था और अपने पत्नी को भी लड़ाई करने के लिए बोलता था। लेकिन उसकी पत्नी भी बहुत ही बड़ा सच्चा भक्त थी। वह किसी से कभी कुछ नहीं बोलती थी, हमेशा अपने घर के कामों में लगी रहती थी। घर के काम खत्म होने के बाद वह भगवान की कीर्तन भजन और गरीबों की मदद करती थी। बहुत ही दयालु थी और वह अपने पति को भी बहुत समझाती थी, लेकिन हीरा लाल उसकी बात कभी नहीं मानता था। उसे इस बात का घमंड हो गया था कि मैं मंदिर की पुजारी हूं तो मैं सब कुछ जानता हूं और भगवान मुझसे प्रसन्न रहते ही हैं। इसलिए वह अपने पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता था और अपने पत्नी से हमेशा दुर्व्यवहार करता था। एक दिन हीरा लाल उस विधवा औरत की दुकान पर जाकर दुकान से कुछ सामान ले लिया और सामान के बदले पैसे भी नहीं दिया, और उस विधवा औरत से भी लड़ाई करने लगी। लेकिन विधवा औरत कुछ नहीं बोली और हीरा लाल को सामान भी दे दिया। अब हीरा लाल उसके दुकान से कुछ न कुछ सामान प्रतिदिन ले जाता था और सामान के बदले कुछ भी नहीं देता था, और उसके तरह बुरी नजर से देखता भी था। एक दिन गांव के किसी सज्जन व्यक्ति ने हीरा लाल पुजारी का व्यवहार देखकर उसे समझाने के लिए खूब कोशिश किया, लेकिन हीरा लाल उस सज्जन व्यक्ति की बात तक नहीं मानी और अपने आदतों से बाज नहीं गया। एक दिन हीरा लाल पुजारी को सपने में भगवान दर्शन दिए और हीरा लाल पुजारी को उसके पापों के बारे में बताए, लेकिन हीरा लाल उस स्वप्न को झूठ समझा, अपने बुरा कर्म फिर भी नहीं छोड़ा और वही काम प्रतिदिन करता रहा। एक दिन हीरा लाल पुजारी की मृत्यु हो गई। जब उसे यमराज लेने के लिए आया, वह भयावह रूप देखकर चिल्लाने लगा
और अपने परिजनों को पुकारने लगा, लेकिन उसकी बात कोई सुन नहीं पाता था और वह जोर जोर से रो रहा था। यमराज से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन यमराज उसके द्वारा किए कर्म से बहुत ही क्रोधित थे और उस पुजारी हीरालाल को खींचकर नरक ले गया। नरक जाते समय कभी उसे बिच्छू से डंक लगवाया जाता तो कभी ऊंचे पहाड़ों में नीचा गिराया जाता। यह सब तकलीफ देखकर हीरालाला खूब रोता और अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों को याद करता और फिर आगे बढ़ने लगता है। इस तरह चलते चलते वह नरक पहुंच गया। फिर कुछ ही दिनों के बाद उस विधवा औरत की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसे किसी भी तरह का तकलीफ नहीं हुआ और उसे स्वर्ग से अप्सरा आई और अपने साथ स्वर्ग लेकर चली गई और वहां पर सब तरह की सुख भोग कर स्वर्ग में ही रहने लगी। और कुछ ही दिनों के बाद हीरालाल की धर्म पत्नी की भी मृत्यु हो गई और वह भी स्वर्ग लोक चली गई। तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, हीरालाल भगवान की पुजारी था, वह मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करता था, फिर भी उसे नरक का दुख भोगना पड़ा। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे महादेवी, हीरालाल मंदिर में पुजारी था, लेकिन उसके मन में गलत भावना था, इसलिए हे देवी, हीरालाल को नरक जाना पड़ा। हे देवी, मनुष्य मंदिर में अपने मन की शांति के लिए पूजा करने जाता है और हीरालाल की तरह ही दिखावे की पूजा पाठ करता है, लेकिन इसके विपरीत ही कोई मनुष्य उस विधवा औरत की तरह जो कभी भी मंदिर नहीं गई और सच्चे मन से भक्ति करके स्वर्ग को भी प्राप्त कर ली। इसलिए हे देवी, मृत्युलोक के जो भी प्राणी कलयुग में सच्चे मन से मेरा नाम स्मरण करेगा या करेगी तो उसका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगा और सब सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक भी चला जाएगा। और जो भी प्राणी प्रतिदिन मंदिर भी जाता है, पूजा पाठ भी करता है और उसका मन हमेशा लड़ाई झगड़ा पर रहता है और उसके मन में गंदे विचार उत्पन्न होती रहती हैं, तो वह प्राणी सदा के लिए नरक में चला जाता है। यह बात सुनकर मां पार्वती बोली, हे प्रभु, आज मैं अच्छी तरह समझ गई कि जो मनुष्य पूजा पाठ का सही अर्थ समझ लेता है वह आप जैसे भोला भगवान को जल्दी ही प्रसन्न कर लेता है। दोस्तों, यह कहकर मां पार्वती मंद मंद मुस्कुराने लगी और भगवान भोलेनाथ भी तपस्या में लीन हो गए। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद।